आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? Screen, what about screen? Okay, so today we will start chapter number 3, and that is the gas state. So हम पढ़ेंगे कि what are the gas state. We know that there are 3 states of matter. The most common of them is the gas state, liquid state and solid state. गैस जो है वो सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है, मोस्ट कॉमन नहीं बल्कि सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ द मैटर है। और उसके बाद मैटर की चौथी स्टेट जो है वो प्लाज्मा कंसीडर की जाती है। सो नॉर्मली आपकी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड ये सारे प्लाज्मा हो सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ द मैटर, इट्स प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा की ज़्यादा डिटेल तो नहीं है हमारे पास इस सिलेबस में। सो हम सिर्फ गैस, लिक्विड और सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम सिंपली ये बता सकते हैं कि व्हाट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल एंड चार्ज पार्टिकल्स। नॉर्मली अगर एलिमेंट को हम हाई टेम्परेचर पे कीप करेंगे तो वो कुछ आयनाइज हो जाएंगे, कुछ अनायनाइज होंगे। तो आयनाइज और अनायनाइज के मिक्सचर को हम जो है प्लाज्मा स्टेट कहेंगे। अगर आप सी वाटर की बात करें तो सी वाटर में बहुत से आइंस जो हैं वो आयनाइज होते हैं, पानी में जो है वो डिज़ोल्व हुए होते हैं। तो उसको सी वाटर को भी हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज प्लाज्मा। मोर देन 90% ऑफ द यूनिवर्स इज़ प्लाज्मा। सो हम पढ़ेंगे कि गैस क्या होती है। गैस के बारे में हमें अर्ली पढ़ा हुआ है कि ऐसी स्टेट मैटर की जिसको ना डेफिनेट वॉल्यूम हो, ना डेफिनेट शेप हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गैस स्टेट कहते हैं। तो गैस को ना ही अपना फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। तो इसको कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो पहली बात ये है कि ऐसी स्टेट मैटर की जिसको ना अपना शेप हो, ना अपना वॉल्यूम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस स्टेट कहेंगे। अब देखें, स्टेट होने के लिए अगर किसी मैटर के पास वॉल्यूम अगर वो फिक्स ऑक्यूपाई करेगा तो कौन करेगा। अब वॉल्यूम होने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा तादाद में पार्टिकल्स होंगे जो मिलके एक बड़ा वॉल्यूम डेवलप करेंगे और वो सब डिस्टेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर होता है और वो आज़ाद होता है, वो किसी भी मॉलिक्यूल से चिपका हुआ नहीं है। यानी ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, न खुद को अट्रैक्ट करेंगे, न ही खुद को रिपेल करेंगे। हर मॉलिक्यूल आज़ाद होगा, अकेला अकेला होगा। इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो गैसेस में एब्सेंट होने की वजह से वॉल्यूम नहीं होता। अब शेप होने के लिए ये ज़रूरी है कि पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स यानी एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स जिसकी स्टेट बनी हुई है, शुड नॉट मूव फ्रीली, कि पार्टिकल्स आज़ादी से मूव ना करें। अब हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। वो स्टेशनरी नहीं होते, वो रुके हुए नहीं होते, वो खड़े हुए नहीं होते, बल्कि दे कीप मूविंग, वो चलते रहते हैं। तो चलने की वजह से अब इनको अगर हम इस कंटेनर से निकाल के इस कंटेनर में जो है गैस को अगर हम इनपुट करते हैं तो गैस का जो शेप है वो ट्रायंगुलर से लेके क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। यानी गैस का शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि इनके पास अपना शेप नहीं है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल मूव करते हैं। मूव करके गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि जितना स्पेस अवेलेबल होगा वो सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। सो शेप होने के लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल्स रुके हुए हों, और मॉलिक्यूल तभी रुके हो सकते हैं, तभी स्टेशन नहीं हो सकते हैं, तभी वो मूव नहीं कर सकते जब उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी। गैस मॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। सो ड्यू टू लैक ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इनको जो है डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता और डेफिनेट शेप भी नहीं होता। बात समझ आ गई बेटा? चलिए, सो द वर्ड गैस जो है इट इज़ टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड च्योस। लैटिन वर्ड कौन सा है, च्योस। च्योस का मतलब है कि च्योटिक मूवमेंट यानी रैंडम मोशन, यानी इनकी रैंडम मोशन की वजह से, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, इस वजह से इनका नाम जो है वो च्योस वर्ड से लिया गया, ठीक है। और क्या है कि गैस मॉलिक्यूल ट्रैवल इन रैंडम मोशन, कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से मूव करते हैं कि
और ये तब तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे जब तक इनसे कोई इनकी किसी मालिक्यूल से या वॉल से कोलिजन ना हो जाए, तब तक ये सीधी लाइन में ट्रेवल करते रहेंगे। तो इस मोशन को जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। सो ब्राउनियन मूवमेंट की तरह अब रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था कि इसने पोलन ग्रेन्स जो है वो पानी में डाले थे। उसने नोट किया कि पोलन ग्रेन्स जो है पानी में डालने के बाद मूव कर रहे थे। अब ये मूवमेंट किसकी थी, पोलन ग्रेन्स की थी या वाटर मॉलिक्यूल्स की थी? बताएं। जो रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मूवमेंट जो इंट्रोड्यूस करवाई थी उसमें क्या था? तो वो जो क्या कहते हैं मूवमेंट है वो किसकी थी? लिक्विड मॉलिक्यूल की थी या वाटर मॉलिक्यूल्स की थी? ठीक है। सो इस तरह से प्रूव हुआ कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, वो जो है क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इट इज़ द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर कि मैटर की सिंपलेस्ट स्टेट है गैस स्टेट जो है वो सिंपल स्टेट होती है। बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, गैस की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। चलिए जी देखते हैं कि गैस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, पहली बात कि गैस मॉलिक्यूल्स को डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कि इनका फिक्स वॉल्यूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने 1 लीटर अगर गैस ली है, कौन सी भी गैस 1 लीटर ली है तो वो 1 लीटर ही जगह ऑक्यूपाई करे, नहीं। उस गैस को जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा, अगर हम बात करें कि हमारे पास एक बड़ा लार्ज हाल है, अगर हम रूम स्प्रे उस हाल में करेंगे, एक कोने में करेंगे, तो वो जो खुशबू है पूरे हाल में फैल जाती है। मतलब क्या हुआ कि उस गैस ने सिर्फ उस जगह वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया, मतलब ये हुआ कि जिसके घर शादी है उसने शादी हाल में जो स्प्रे किया हुआ है कोने में, वो हमें ये नहीं कहेगा कि आप कोने में जाएं और सूंघ के आएँ कि हमने जो है वहाँ पे स्प्रे किया हुआ है, नहीं। वो खुशबू जो है वो खुद ब खुद फैल जाएगी। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस? पहली प्रॉपर्टी है कि गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई होल द अवेलेबल स्पेस, कि जितना भी गैसेस को अवेलेबल स्पेस होगा वो सारा ऑक्यूपाई करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि शादी हाल में अगर किसी ने स्प्रे किया हुआ है कोने में, शादी के मालिक ने, ठीक है, शादी वाले मालिक ने, तो हमें वो ये नहीं कहेगा कि आप जाके वहाँ पर सूंघ के आएँ, तो आपको खुशबू खुद ब खुद पहुँच जाएगी। मतलब ये हुआ कि गैस जो है वो पूरा हाल जो है वो उसकी खुशबू जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर गिरेगी। यानी उसका जो वॉल्यूम होता है गैस का, वो वही कंटेनर का वॉल्यूम होता है जिसमें वो कंटेंट है, जिसमें वो पड़ी है। तो इसको अपना वॉल्यूम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। क्यों नहीं होता इसका वॉल्यूम? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि गैस मॉलिक्यूल सेट ऑफ द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, कि जिस डिब्बे में हमने गैस को रखा है, गैस का वही जो है शेप होगा, उसका अपना शेप नहीं होगा। क्यों? कि गैस को मैंने आपको बताया कि जितना स्पेस अवेलेबल होगा, अगर इतना स्पेस है तो गैस का वॉल्यूम ये है कंटेनर का। अगर गैस को इतना स्पेस अवेलेबल है तो ये गैस का वॉल्यूम है। अगर गैस को और फर्दर कोई स्पेस अवेलेबल है तो गैस इसका शेप एडॉप्ट कर लेगा। यानी जिस कंटेनर में हम गैस को रखेंगे, गैस वो शेप एडॉप्ट करेगी। गैस क्या करेगी? वो शेप एडॉप्ट करेगी। सो इस तरह से जो है गैस को अपना शेप नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के लिए इट्स नेसेसरी कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, और शेप होने के लिए इट्स नेसेसरी कि मॉलिक्यूल में इतनी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो कि वो फ्रीली मूव ना कर सकें। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो जो है सब्सटेंस को डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा, डेफिनेट शेप भी होगा। डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा, डेफिनेट शेप भी होगा। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा और डेफिनेट शेप भी होगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो गैस में ना ही अट्रैक्टिव फोर्स है, गैस में ना ही अट्रैक्टिव फोर्स है और ना ही उनके मॉलिक्यूल स्टेशनरी हैं, खड़े हुए हैं। मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूल्स मूव करें तो इनको दोनों नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होगा, ये पूरा का पूरा अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और डेफिनेट शेप भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि गैसेस कैन डिफ्यूज़, कि एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो सकती है। एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो सकती है, और ये इजी मिक्सिंग क्यों होती है? क्योंकि गैस के पास बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो भी ज़्यादा होती है। तो मॉलिक्यूल ईजिली एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। सो गैसेस को दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफ्यूज़ भी होती हैं और इफ्यूज़ भी होती हैं।
डिफ्यूज़न का मतलब ये है कि एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो सकती है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स हो सकता है, एक गैस दूसरे लिक्विड में मिक्स हो सकता है। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। इफ्यूजन क्या होता है कि एक सिलेंडर में गैस पड़ी है, फॉर एग्जांपल अगर बलून में कोई भी हमने गैस फिल की हुई है, अगर हम उससे कोई छोटी सी पिन से पिन होल सुराख निकालते हैं, वहाँ से गैस जो है स्केप होना शुरू होगी। इस प्रोसेस के जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स एक बारीक सुराख से निकल रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इफ्यूजन। यानी अगर हमने यहाँ पे छोटा सा होल कर दिया है तो उस होल से मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं किसी भी गैस के, तो ये क्या होगा? इफ्यूजन। ये इफ्यूजन होगा। और किस में कंबाइन हो रहा है? एयर मॉलिक्यूल में। अब एयर मॉलिक्यूल और इस गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। सो डिफ्यूजन मीन कि एक गैस दूसरी गैस में मिक्स होती है। इफ्यूजन का मतलब ये है कि जो कंटेनर में गैस पड़ी है वो वहाँ से स्किप होगी पर एक छोटे से पिन होल से। ठीक है। सो इसको हम इफ्यूजन कहेंगे। सो गैस डिफ्यूज़ भी होती है और गैस इफ्यूज़ भी होती है। ठीक है। उसमें डिफ्यूजन भी होती है, इफ्यूजन भी होती है। एक दूसरी पॉइंट है कि व्हेन डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन अ लिक्विड एंड अ गैस, कि जब डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड और गैस में हो रही है। डिफ्यूजन किस में हो रही है? लिक्विड और गैस में। तो उसको इंटीमेट मिक्सिंग का टर्म कौन सी यूज़ करेंगे कि जब एक लिक्विड गैस में या गैस लिक्विड में मिक्स हो रहा है तो उसको हम, उस डिफ्यूजन को हम इंटीमेट मिक्सिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, द गैसेज आर ईजी टू कंप्रेस। अब गैस जो है उसको हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। गैस को हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। अब गैस को इजीली कंप्रेस कैसे कर सकते हैं? गैसेज आर इजी टू कंप्रेस क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस अवेलेबल है। एक मॉलिक्यूल इधर है, दूसरा इधर है, और तीसरा इधर है, चौथा इधर है, पांचवा इधर है। सो देयर इज़ अ लार्ज फ्री स्पेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। ये फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस। सो व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दैट गैस तो ये फ्री स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। फ्री स्पेस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। उससे क्या होगा कि उससे जो है आपकी गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस एबिलिटी को हम कहते हैं कंप्रेशन। सो व्हेन वी कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेशन और कंप्रेसिबिलिटी। सो गैसेस को ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस को ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है। और ईजिली कंप्रेस क्यों होंगी? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बहुत सारा खाली स्पेस मौजूद है जिसको हम प्रेशर अप्लाई करके कम कर सकते हैं। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अब दूसरी बात है कि हम किसी भी गैस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं? गैस का वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब गैस का वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं? गैस का वॉल्यूम इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि दो तरीके हैं। ठीक है। गैस कैन एक्सपेंड इन टू वेज। वन बाय हीटिंग, कि हम हीट करेंगे। अगर हम हीट करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। चार्ल्स लॉ की बात करें कि गैस जो है उसका वॉल्यूम हीट करने से बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये है कि बाय, मैंने डिक्रीजिंग लिखा, ये क्या होगा? इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अगर आप जिस कंटेनर, एक छोटे कंटेनर से गैस को बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, हम परफ्यूम यूज़ करें। परफ्यूम की एक छोटी सी बॉटल है, उसमें परफ्यूम है। जब उसको हम स्प्रे करेंगे तो खुशबू जो है परफ्यूम के बोतल से जब निकली हमारे कपड़ों पे आई तो अब जो है डिफरेंट पर्सन की जो है नाक तक पहुंच जाएगी, वो उसको सूंघ सकते हैं। मतलब गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। कैसे हो गया? कि क्योंकि उसको हमने जो वॉल्यूम था उसको हमने एक्सपेंड कर दिया। तो जैसे ही हम अवेलेबल वॉल्यूम एक्सपेंड करेंगे गैस की, तो ये प्रॉपर्टी है कि वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। सो गैस का वॉल्यूम क्या जो हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम गैस को अलो करते हैं, ठीक है, कि वो सडनली एक्सपैंड हो। अब सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को जोल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। इससे क्या होती है? कूलिंग होती है। इससे क्या होती है? कूलिंग होती है। और इस प्रिंसिपल के तहत, जोल थॉम्सन इफेक्ट के तहत कूलिंग काज होती है। और ये जब रिपीटेड कूलिंग होती है तो इस प्रिंसिपल को हम रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में यूज़ करते हैं। अब फ्रिज अगर आप घर में देखेंगे तो फ्रिज के पीछे कंप्रेसर लगा होता है, काला सा डिब्बा। अब वो क्या करता है कि पहले जब बटन ऑन होता है तो वो गैस को खींच के कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद यकदम जो है वो गैस को रिलीज़ करता है।
जैसे ही गैस जो है वहाँ से कंटेनर से, कंप्रेसर से बाहर निकलेगी तो उसमें सडन एक्सपेंशन होगी, यानी सडन उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सडनली जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो अब क्या होगा कि वो जो कंप्रेस स्टेट में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में जो गैस थी, वहाँ से कुछ मॉलिक्यूल उसके पाइप से बाहर निकलेंगे। सडनली जब बाहर वही निकलेंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बाकी मॉलिक्यूल जो बच जाएंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल निकल गए, तो रिमेनिंग कौन से बचे, लो काइनेटिक एनर्जी वाले, वो क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। सो इस इफेक्ट को कहते हैं जॉल-थॉम्सन इफेक्ट। और इसी प्रिंसिपल पे आपका रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर काम करता है। एक्सपेंड है कि जब भी हम गैसेस को सडनली एक्सपांड करेंगे तो उससे क्या होगी, कूलिंग होगी, और इस इफेक्ट को जॉल-थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। हर मॉलिक्यूल आज़ाद होता है, न वो किसी को अट्रैक्ट करता है, न ही किसी को रिपेल करता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा, दूसरी बात कि गैस को प्रेशर होता है। गैस को क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है। प्रेशर क्यों होता है गैस को प्रेशर क्यों होता है? मतलब जॉल-थॉम्सन इफेक्ट इज व्हाट कि जब भी आप गैसेस को सडनली एक्सपेंड करेंगे, क्या आपने घर में कभी गैस सिलेंडर यूज़ किया है? या सिंपल सा लिक्विड का एग्जांपल है, आपको गैस को मे भी एक्सपीरियंस ना हो। क्या आपने कभी परफ्यूम जब लगाते हैं तो उस जगह पे ठंड फील होती है? जब हम परफ्यूम हाथ पे लगाते हैं, बॉडी स्प्रे लगाते हैं, ठीक है, तो ठंड फील होती है, कूलिंग फील होती है, क्योंकि जैसे ही आपके हाई प्रेशराइड गैस मॉलिक्यूल जो लिक्विफाइड है, लिक्विड में हैं, वो कोलाइड करेंगे और वहाँ से जब वो एवापोरेट होंगे तो उस जगह पे कूलिंग होती है। एवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट है ना, वो लिक्विड का होता है। और सडन एक्सपेंशन गैसेस की जो है उससे क्या होता है कि उसी से भी कूलिंग होती है, उसी से भी कूलिंग होती है। ओके सर, ठीक है। तो गैसेस की सडन एक्सपेंशन से भी कूलिंग होती है, और जब लिक्विड एवापोरेट होता है उससे भी कूलिंग होती है। यही प्रिंसिपल है, वो लिक्विड में है, ये गैसेस में है, ठीक है, यही है। और उसके बाद क्या था कि द प्रेशर, गैस को प्रेशर क्यों होता है? गैस को प्रेशर इस वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स मूविंग हैं। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में गैस है, ये गैस मॉलिक्यूल इसमें है, ठीक है। अब दिस इज द मॉलिक्यूल विथ सर्टेन फोर्स इट स्ट्राइक विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। लेट ए इज द एरिया ऑफ सिलेंडर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, प्रेशर। सो मॉलिक्यूल जो है मूव करके विथ सर्टेन वेलोसिटी, विथ सर्टेन फोर्स, उसने क्या किया, हिट किया किसको, वॉल ऑफ द कंटेनर को। लेट एफ इज द फोर्स विथ विच molecule hit to the surface of a wall or hit to the wall and A is the area of the cylinder, so force per unit area को हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर गैस को इस वजह से होता है, क्योंकि प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली सरफेस को हिट करते रहेंगे। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल हिट करेंगे तो उसको जो है, जो आपका सिलेंडर है उसकी वाल को अपोजिंग फोर्स जो है फील होगी, जो हिट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इस वजह से इसको प्रेशर होता है। अब प्रेशर गैसेस का किससे अफेक्टेड होता है, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ेगी, तो कोलियंस बढ़ेंगे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलियंस। वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब ये वॉल्यूम हाफ कर दें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम हाफ कर दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम जो है हाफ करते हैं, वॉल्यूम क्या करते हैं, हाफ करते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल। बात समझ आ गई है कि वॉल्यूम हाफ करने से, देखें पहले जो लिक्विड मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे तो उनके कूलियंस कम थे, जैसे ही वो नज़दीक आएंगे तो जल्दी से उस वॉल्स ऑफ कंटेनर तक पहुँचेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो गया। ये वाला मॉलिक्यूल जो है यहाँ तक पहुँचने में इतना डिस्टेंस चाहिए था, फॉर एग्जांपल r चाहिए था, तो अब ये वॉल्यूम हाफ करने से r/2 से डिस्टेंस चाहिए, यानी डिस्टेंस हाफ हो गया तो नंबर ऑफ कूलियंस डबल हो जाएंगे और प्रेशर क्या होगा, डबल होगा। बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम कह सकते हैं, बॉयल्स लॉ आपका। मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने मोल्स बढ़ाएंगे, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप मोल्स बढ़ाते जा रहे हो, एक मोल में 6.02 एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, 2 मोल्स में 2 मोल ऑफ एवोगाड्रो नंबर होंगे, सॉरी 2 जो है आपके एवोगाड्रो नंबर होंगे या 2 मोल्स होंगे, तो प्रेशर डबल हो जाएगा। अगर आप कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ाते हैं तो आपका प्रेशर भी 3 टाइम बढ़ जाएगा। क्यों कि प्रेशर, अगर चौथा फैक्टर लिखें
तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स, के कोलियंस कितने हो रहे हैं। अब कोलियंस डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन पे, कि मॉलिक्यूल्स कितने, जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतने कोलियंस ज़्यादा होंगे, तो उतना प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई, जल्दी बताएं, बात समझ आ गई। ओके, तो गैस मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन, के तब तक गैस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं जब तक उनके रास्ते में कोई और मॉलिक्यूल ना आए। फॉर एग्जांपल, अब ये मॉलिक्यूल सीधा इधर जा रहा है, ठीक है, इसको एक दूसरा मॉलिक्यूल इधर रास्ते में पड़ गया, ठीक है, तो ये जैसे ही इसे कोलाइड करेगा, अब पॉसिबल है कि इसका डायरेक्शन ये हो गया और इसका डायरेक्शन ये हो गया, तो ये तब तक ही सीधा ट्रेवल करते हैं जब तक किसी से टकरा ना जाए। जैसे ही वाल को टकराएंगे, पॉसिबल है अगर ये वाल है, ठीक है, तो ये इस मॉलिक्यूल ने वाल से टकराया तो एंगल ये बनेगी, ये इधर आएगा, इधर दूसरी वाल है, इसको टकराया ये इधर आएगा, इधर किसी मॉलिक्यूल से टकराया, पॉसिबल है ये इधर जाए। सो ये तब तक सीधा ट्रैवल करते हैं जब तक किसी से टकराएं। द ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अनटिल दे कोलाइड, आफ्टर कोलियन दे चेंज देयर पाथ, इनका रास्ता चेंज हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरी बात है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 mv², जो फार्मूला है इसका, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। तो अगर हम केल्विन में टेम्परेचर डबल करेंगे, अगर हम केल्विन में टेम्परेचर डबल करेंगे तो एब्सोल्यूट एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो डबल हो जाएगी, ठीक है। सो ये थे जनरल कैरेक्टर्स गैसेस के, कि गैसेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस की, दीज ऑल आर अवेलेबल इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को ज़रा देखें। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। द वर्ड काइनेटिक इज टेकन फ्रॉम द काइनेटास। ये जो काइनेटिक वर्ड है, इट इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड काइनेटास विच मीन्स मूविंग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेनियल बर्नौली साइंटिस्ट था जिसने पास्टुलेटेड किया था, यानी पहला पास्टुलेट KMT का इसी ने दिया था, या इसी ने फर्स्ट टाइम जो है गैस को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बनाई थी जिसका नाम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी रखा गया था। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक ही कॉन्सेप्ट पे जो है डेवलप की गई थी कि इट डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, तो देखते हैं आगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब डेनियल क्या नाम है इसका, डेनियल बर्नौली ने जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके बाद फिर दो और साइंटिस्ट थे। कौन से, जेम्स मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। इन्होंने फर्दर गैस की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की और दूसरे पास्टुलेट जो है वो इन्होंने ऐड किए, ठीक है। उसके बाद आखिरी नाम आता है सेलेसियस का। सेलेसियस ने काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की फ्रॉम द पास्टुलेट्स ऑफ KMT, जो KMT के पास्टुलेट्स है उनमें से, और वो इक्वेशन हमें आगे पढ़ेंगे। वो इक्वेशन है आपकी PV = mnc², ठीक है, सॉरी C पे बार है, c²। अब इसमें P प्रेशर ऑफ द गैस, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, और C जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो ये आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज सो कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बिकॉज इट डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। क्यों कि इस थ्योरी में हम यही पढ़ते हैं कि गैस मॉलिक्यूल इधर गए, गैस मॉलिक्यूल उधर गए, इस तरह से, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, कि इसका जो मेन मकसद है, मैंने आपको बताया काइनेटास, ये वर्ड ही, इस वर्ड का मतलब है मूविंग। तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं या कीप ऑन मूविंग, ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। सो इस थ्योरी, ये जो थ्योरी है, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, कि हाउ गैस, जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे जो है मूव करते हैं, ठीक है। इट इज़ सो कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बिकॉज इट डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। हम डिफाइन करें कि कैसे करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को, डिफाइन कैसे करें बाबा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है किस से डील करती है, क्या पढ़ते हैं हम। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है इट डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। सो पहली बात, इसका नाम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इस वजह से ही रखा गया था कि ये मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स में किस टाइप की मोशन है, ठीक है। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे होते हैं, प्रॉपर किसी शेप में होते हैं या रैंडमली अरेंज होते हैं। प्रॉपर किसी शेप में होते हैं या रैंडमली अरेंज होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज होते हैं। प्रॉपरली किस में अरेंज होते हैं, सॉलिड में। और लेस प्रॉपरली किस में अरेंज होते हैं, लिक्विड में। बिल्कुल ही रैंडमली किस में होते हैं, गैसेस में। प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, डिफ्यूज़न किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। हमें पता है कि गैसेस में ज़्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा, सॉलिड में और कम होगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, गैसेस में ज़्यादा होगी। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, कि प्रॉपर्टीज़ इन दोनों पॉइंट के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम मोशन की बात करें तो एक्सट्रीमली फास्ट मोशन है तो हमारे पास क्या है, गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, क्या है हमारे पास। अगर हमें सिर्फ थोड़ी सी हिंट मिली है कि एक स्टेट है मैटर की जिसके मॉलिक्यूल एक्सट्रीमली फास्ट मूव करें, तो हमें क्या अंदाज़ा चल रहा है, गैस। आपको पता चल गया, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं। अच्छा, अरेंजमेंट, भाई फास्ट मूव करे थे, उसके बाद अरेंजमेंट ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वाइडली सेपरेटेड है। मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड हैं तो क्या है हमारे पास, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, क्या है हमारे पास, गैस है, ठीक है। तो अगेन हम इन दो प्रॉपर्टी से, अरेंजमेंट से और मोशन से ये पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे पास गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, ओके। चलें जी, अब बढ़ते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को बर्नौली ने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नौली ने, उसके बाद जो है मैक्सवेल था, और उसके बाद जो है आपका कौन था, सेल्सियस था, और इसमें रोडाल्फा नाम भी आता है, बहुत से नाम हैं, ठीक है, उन्होंने काम किया था। सो जो काइनेटिक इक्वेशन है वो जो है सेल्सियस ने ड्राइव की थी फ्रॉम दीज पास्टुलेट्स। सो इसके पास्टुलेट्स क्या हैं केएमटी के, बढ़ते हैं उस पर। पास्टुलेट ऑफ केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट्स। अब नंबर पहला पास्टुलेट ये है, बोल्ट्जमैन भी था, बिल्कुल। नंबर पहला पास्टुलेट ये है कि गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, कि हर गैस जो है वो छोटे छोटे ज़रों की बनी होती है, और उन छोटे छोटे ज़रों को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। कोई भी गैस है, सो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, भाई कह रहा है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एंड दीज छोटे छोटे पार्टिकल्स आर कॉल्ड व्हाट, मॉलिक्यूल्स। अब दो चीज़ें समझ लें कि अगर आपके पास गैस है तो मॉलिक्यूल होंगे, अगर आपके पास लिक्विड है तो भी मॉलिक्यूल होंगे, अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड में एटम्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यानी गैसेस और लिक्विड्स में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल मिलेंगे। यानी गैसेस में भी मॉलिक्यूल होते हैं और लिक्विड में भी मॉलिक्यूल होते हैं, और सिर्फ आपको जो एटम्स है, आइंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस में मिलेंगे, सॉलिड में। तो सेकंड पॉइंट है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और रैंडमली अरेंज्ड एंड मूव इन स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड, कि मॉलिक्यूल जो रैंडमली अरेंज होते हैं और रैंडमली मूव करते हैं, तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, हमने सवेरे डिस्कस किया था, जब तक वो किसी से टकरा ना जाए। टकराने के बाद इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। नंबर 3, द कोलियंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के नज़दीक आए, इन्होंने कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद आफ्टर कोलियन ये दूर गए, दूर जाने के बाद इन्होंने दिस डिस्टेंस ट्रैवल किया, कि जब ये कोलाइड करने आ रहे थे, कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद एक दूसरे से दूर गए, तो इससे क्या होगा कि ड्यूरिंग कोलियन, बिफोर कोलियन एंड आफ्टर कोलियन इनकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती। यानी कोलियन कौन सी, इनकी इलास्टिक कोलियन होती है। सो इनकी इलास्टिक कोलियन होती है, ठीक है। तो द कोलियंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, बिफोर एंड आफ्टर कोलियन एनर्जी सेम रहेगी। नंबर 4, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर थॉट टू बी सेम इन मास साइज
कि एक गैस की अगर आप मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उनकी साइज़, उनका शेप और उनके जो मास है वो एक जैसा ही होगा, पर इट डिफ़र फ्रॉम द डिफरेंट गैसेस कि वो डिफरेंट गैसेस से डिफरेंट होंगे, मास में डिफरेंट होंगे, साइज़ में डिफरेंट होंगे। मिसाल तो आप हाइड्रोजन की बात करें, इसका मास 2 ग्राम है, इसकी साइज़ छोटी होगी क्योंकि मास कम है। ऑक्सीजन की साइज़ बड़ी होगी, इसका मास 32 ग्राम है, तो इनकी डेंसिटी चेंज होगी। यानी एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके मासेस वगैरह सेम होंगे, दूसरी गैस से डिफर करेंगे, डेंसिटी में डिफरेंट होंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन में डिफरेंट होंगे, रेट ऑफ इफ्यूजन में डिफरेंट होंगे। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स में इनमें होती नहीं है, पर अगर टेम्परेचर कम करें तो इनके अट्रैक्टिव फोर्स में डिफरेंस होगा। सो काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। नंबर 5वीं है कि द प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू कूलियन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गैस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर होता है वो ड्यू टू कूलियन होता है, कि गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते रहते हैं विथ द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वॉल्स ऑफ कंटेनर को हिट करते रहते हैं विथ सर्टेन फोर्स, लेट ए इज द एरिया ऑफ सिलेंडर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। 6ठी पॉइंट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो 6ठी से लेकर 9th पॉइंट तक द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आपने एक गैस है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है, आपने इसका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के इंक्रीज़ करके आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। सो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन ए इंक्रीज़ होनी चाहिए, ऑप्शन बी डिक्रीज़ होनी चाहिए, ऑप्शन सी डबल हो जाएगी, ऑप्शन सी 1/2 हो जाएगी। व्हाट शुड बी द आंसर? हमारे पास एक गैस है, उस गैस का हमने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड किया। सो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसको पढ़ लें ज़रा कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आगे एक लफ्ज़ लिखा है, उसको पढ़ेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। देयर इज़ अ लॉजिक देयर, जो समझे। अब देखिए, हमने टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाया, जबकि अगर आप केल्विन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम 25 के टू 50 के करते तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती, क्योंकि हमने टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाया। सो यही चकमे वाली बात थी और आप खा गए। सो इंक्रीज़ होगा पर डबल नहीं होगा। डबल सिर्फ तब होगा, मैथमेटिकल रिलेशन तब फॉलो होगा जब टेम्परेचर स्केल केल्विन होगी। होपफुली जो आज समझ आ गई होगी। बात समझ आ गई अभी या अभी नहीं आई? सो हमने टेम्परेचर किस में बढ़ाया था? हमने टेम्परेचर सेल्सियस में बढ़ाया था, हमने केल्विन में बढ़ाना था, ठीक है। तो 7वां पर, एट लो प्रेशर, अगर हम प्रेशर कम रखते हैं तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। के मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा सा है, तिनका सा है, पर वो जितनी जगह क्या कहते हैं ऑक्यूपाई कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हम प्रेशर कम रखेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा होंगे, दूर होंगे। तो जब मॉलिक्यूल दूर होंगे, जब मॉलिक्यूल क्या होंगे? दूर होंगे, तो जो है क्या होगा कि उनका जो वॉल्यूम जितना वो ऑक्यूपाई करें उसके डायमीटर से बहुत ज़्यादा होगा। 8वां नंबर यही कि देयर इज़ नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, के गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। हर मॉलिक्यूल अकेला और आज़ाद होता है, कोई किसी को ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ निग्लिजिबल, कि गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, अगर जिस कंटेनर में वो पड़ी है उसके टोटल वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो बिल्कुल क्या होता है? 0। तो लास्ट पॉइंट ये है कि सेलेसियस जो है उसने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, उसको हम काइनेटिक इक्वेशन कहते हैं, और ये इक्वेशन ये है PV=1/3 mnc²। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, N इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, C इज़ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का काम पूरा हुआ।